बच्चों, आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं सेट्स पे सेट थ्योरी, जो आपका सेट और वेन डायग्राम जो हमने पिछले 2 दिनों में पढ़ा है, तो उसका कुछ PYQ हम लोग करने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले। जैसा कि निकेत मिश्रा के द्वारा, जो कि क्लासमेट हैं हमारे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे पाथ फाइंडर में, तो उसको जरा बता दो तो बढ़िया होगा। तो धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही कुछ सुझाव देते रहें, राय देते रहें जो भी आप लोगों को। तो पहला आपका क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then what is the value of A intersection B union C है, शायद यही है, देखने दो। सॉरी, A इंटरसेक्शन A यूनियन B है, A यूनियन B है। तो इसका पहला ऑप्शन था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तीसरा ऑप्शन है बी। चौथा ऑप्शन है आपका ए। तो ये आपका है कि अगर ए और बी दो सेट्स है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तीसरा ऑप्शन है बी, चौथा ऑप्शन है ए। तो इसका जो आपका सही आंसर है ये है आपका डी, ए। तो ए अब हुआ कैसे, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं। तो आपका 33, सपोज दैट ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपका एक सर्कल है, मतलब सेट ए है, ये सेट बी है। तो सबसे पहली बात ये है कि ए यूनियन बी का ये पूरा पार्ट हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन है, मतलब जो ए में भी है, मतलब ए में ही है, तो ए यूनियन बी। तो इस हिसाब से आपका ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका ए हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये है। और फिर सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक मिनट जरा सा। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है लेट A is equal to x is a नेचुरल नंबर है, हाँ सॉरी, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। x is a square of natural numbers, and x is less than 100, and x is less than 100। ठीक है, आपका x क्या है, लेस देन 100 है। और जो आपका है कि एंड b इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, b इज अ सेट ऑफ even नेचुरल, p क्या आपका इवन नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, इवन नेचुरल नंबर्स। कार्डिनलिटी ऑफ A intersection
ए इंटरसेक्शन, ठीक से बता दूं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कार्डिनलिटी। पहला आपका दिया हुआ है ए जो है आपका 4, दूसरा दिया हुआ है आपका बी नंबर है वो है 5, सी नंबर है 9, सी नंबर है ये सॉरी ये है 9 और डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो क्या है कार्डिनलिटी। अब बात समझने वाली ये है कि x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात क्या है, x स्क्वायर है आपका क्या चीज का, तो नेचुरल नंबर का। और एक कंडीशन और है यहाँ पर कि x क्या है आपका लेस देन 100 है, मतलब अगर आपका x स्क्वायर है तो वो 100 से नीचे रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सेट ए को डिनोट कर लेते हैं, तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 36, ये आपका हो गया 36 और ये आपका हो गया 49 और ये हो गया आपका 464 और ये आपका एक हो गया 64। ठीक है आपका। और बी जो आपका सेट है वो है क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स का। क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स का। तो पहले तो बी आपका इवन नेचुरल नंबर्स है, बी आपका इवन नेचुरल नंबर्स हो गया कौन, 2 से लेके सॉरी ले लेते हैं, चलो 1 2 तब ले सकते हैं, 2 4 6 8 से आपका इन्फिनिटी इवन नेचुरल नंबर। तो अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी, तो वैसा चीज जो सिर्फ और सिर्फ ए और दोनों में हो। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इसमें भी हो और सिर्फ इसमें हो और इसमें हो, दोनों में सेम हो, सेम। तो ये आपका सबसे पहला चीज तो एक 4 मिल रहा है, उसके बाद 16 तो आएगा ही, उसके बाद 36 तो आएगा ही और 64 आएगा ही। अब पूछोगे कि भैया ऐसा है कि 100 का है नहीं आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ लेस देन 100, ठीक है, लेस देन 100। अगर यहाँ दे देता लेस देन और इक्वल टू 100 तब हम ले सकते थे बाबू, और अगर लेते तो कार्डिनलिटी 5 आ जाता, लेकिन अभी के हिसाब से कार्डिनलिटी ए नंबर होगा आपका 34 का। ए 4 कार्डिनलिटी मैंने बता भी दिया कि कैसे आया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेट u इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n। x क्या है आपका नेचुरल नंबर है और वो क्या है, कंडीशन है कि 1 के बराबर और जो 1 से बराबर और बड़ा और 10 के बराबर और उससे छोटा। ठीक है, तो आपका फी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है आपका। और n बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n एक आपका जो सेट है नेचुरल नंबर का, n being the set of natural numbers। ठीक है, और अब आपका दूसरा सेट है ए, दूसरा सेट है ए, आपका दूसरा सेट है ए जो है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, और दूसरा सेट है आपका बी जो कि है आपका 2 3 6, 2 3 6 और 10, 2 3 6 और 10। Then what is the complement of a minus b? Then what
व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, आपका पहला नंबर ऑप्शन है 6 10। ठीक है, दूसरा नंबर सॉरी ऑप्शन है 1 4। तीसरा नंबर ऑप्शन है 2 3 5 6 7 8 9 10। 2 3 5 6 7 8 9 10। और जो डी नंबर है ऑप्शन आपका वो है 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हो? देखो बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लेट यूनिवर्सल सेट है आपका x, जो कि x क्या है आपका 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 के बराबर या 10 से छोटा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। कहने का मतलब है कि सीधी सी बात समझ लो, u जो आपका है हम लोग डिनोट करते हैं, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10। अब है कि यूनिवर्सल सेट n बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपका n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से पता ही है, शुरुआत में ही पढ़े हुए n सेट ऑफ नेचुरल नंबर z इंटीजर्स r रियल नंबर्स ऐसे। ठीक है, q रेशनल नंबर्स का सेट है। अब एक सेट दिया हुआ a जो कि 1 2 3 4 है और b दिया हुआ 2 3 6 10। देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a माइनस बी। अब देखो हम करें एक a माइनस बी, तो a माइनस बी के हिसाब से आता है यहाँ पर 2 2 हट जाएगा, 3 3 हट जाएगा, तो a माइनस बी के हिसाब से आता है आपका 1 और 4। a माइनस बी आपका आता है 1 और 4। चलो कितना है 1 और 4। आंसर हो गया मेरा बी 1 और 4। चलो आ गए हम लोग क्या करके, तो एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करके। अरे भाई गजब, आ गए हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन देख भी लिए, नंबर भी जोड़ लिए बाबू कि मेरा नंबर यहाँ से उठ रहा। ठीक है, नंबर भी हम लोग यहाँ पर क्या किए, जोड़ लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग नंबर भी जोड़ लिए। लेकिन सबसे गलत बात ये है आपका कि ये क्या है यहाँ पर, इसको पढ़े नहीं, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि पहले ही बताया है कि इसको छोड़ करके, तो यूनिवर्सल सेट में इसको छोड़ करके क्या आएगा, 1 4 को छोड़ के 2 3 5 6 7 8 9 10। आपका सही आंसर क्या होगा 35 का सी नंबर। ठीक है, कभी गलती मत करना है। एनडीए है, यूपीएससी क्वेश्चन सेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसिक्स क्वेश्चन सेट कर रहा है। और अगर वो कर भी रहे हैं, वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं अगर वो कर रहे हैं बेसिक सॉल्व, तो ऐसा घुमा करके देंगे कि उससे तुम्हारा बउआ 2 3 तो क्वेश्चन गलत होना है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, देखो जो बात है स्पष्ट, हम झूठ नहीं